हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोनेरा में बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। क्लियर। पिछले डिस्कशन में हमने देखा था कि मोनेरा की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि उनकी मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन एक्टिविटी क्या होती है और रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्लियर। तो बेटा पहले भी डिस्कस किया था मैंने, बैक्टीरिया मोस्ट डाइवर्सिफाइड ग्रुप माना जाता है न्यूट्रिशन वाइज। हर तरह के न्यूट्रिशन यहाँ होते हैं। यहाँ देखो ऑटोट्रॉफिक भी है, अनहेटरोट्रॉफिक भी है। क्लियर। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं बेटा, अपना फूड खुद बनाते हैं, मेक ओन फूड। अनहेटरोट्रॉफ क्या करते हैं, डिपेंड ऑन द अदर्स, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते। क्लियर। अब ऑटोट्रॉफ में दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बैक्टीरिया कुछ फोटोसिंथेटिक भी होंगे और कुछ कीमोसिंथेटिक भी होंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, यूज सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। क्लियर। जबकि कीमोसिंथेटिक में आप देखो ये केमिकल सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो वो केमिकल क्या क्या हो सकते हैं बाबू, वो केमिकल अमोनिया हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है। क्लियर है। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखो, ये एग्जांपल हमने लिया है साइनोबैक्टीरिया, सारे फोटोसिंथेटिक हैं, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर। अब देखो कीमोसिंथेटिक में एक्टिविटी क्या है कि कुछ बैक्टीरिया इस अमोनिया को बेटा ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट में, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है नाइट्रोसोमोनास। क्लियर। और नाइट्रोबैक्टर ऐसी बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करते हैं और इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो अपने एटीपी प्रोडक्शन में ये यूज करते हैं। क्लियर है। इसीलिए हम मानते हैं कि जितने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चाहे फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन। क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे रिसाइक्लिंग के लिए। नाउ अब दूसरी ग्रुप क्या थी हमारे पास, आप देखो दूसरी ग्रुप क्या है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफी होते हैं एंड मोस्टली हेट्रोट्रॉफ में सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स होते हैं, ये ध्यान देना आप लोग। क्लियर। तो सेप्रोफाइट क्या करेंगे, डेड सब्सटेंसेस पर फीड कर कर अपनी एनर्जी लेते हैं। अपनी फूड कहाँ से लेंगे, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से, उन्हें कहेंगे सेप्रोफाइट। बेटा मोस्ट ऑफ द बैसिलस ग्रुप है। यहाँ देखिए पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑफकोर्स अपनी फूड अपने लिविंग होस्ट से लेंगे, है ना। जितने पैरासिटिक इवन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हैं जैसे विब्रियो कॉलेरा, आप देखो यहाँ। क्लियर। और कुछ बैक्टीरिया बेटा सिम्बायोटिक होते हैं, दैट मीन्स दो स्पेसीज के बीच में एसोसिएशन जहां दोनों को एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली बेनिफिट है, फायदा है। अब देखो राइजोबिया, एक एग्जांपल हमने ले लिया। राइजोबिया क्या करता है बेटा, रूट नोड्यूल में रहता है, किसका, लेग्यूम प्लांट का, दाल वाले प्लांट। और ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर कर, ठीक है, किसको दे देगा, रूट को दे देगा। और रूट इसके रिवार्ड में क्या देगा इसको, या तो शेल्टर देगा बेटा एंड फूड भी सप्लाई करेगा। क्लियर। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है। क्लियर हुआ। ये हुआ न्यूट्रिशन। अब हम लोग आते हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में। आप देखो यहाँ बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करेगा दो मोड से, सेक्सुअल भी करता है और एसेक्सुअल भी, बट सेक्सुअल ट्रू डेवलप्ड नहीं होता, उसमें क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो है एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी बाइनरी फिजन हो किसी भी स्पेसीज में हो वो हमेशा ही फेवरेबल कंडीशन में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं बट पेरेंट की एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि ये पेरेंट सेल डिवाइड कर कर दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। क्लियर। अब बैक्टीरिया बाइनरी फिजन में होता कैसे है, आप देखो ध्यान से कैरेक्टर। सबसे पहले हमने देखा है कि बैक्टीरिया का अपना बेटा डीएनए है, ये अपना डीएनए है जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्लियर है। अब ये डीएनए क्या करेगा, जब कोई भी सेल डिवीजन में जाता है तो पहले अपनी तैयारी करता है, ग्रोथ करता है, फिर उसके बाद डुप्लीकेट होकर अलग होता है।
तो सबसे पहला कंडीशन इसका क्या होता है, ये डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, आप देखो, और डीएनए रेप्लिकेट कर कर अपनी अमाउंट बढ़ा लेता है। तो एक से कितने हो गए, डबल हो गए, अब दिख रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे डीएनए डबल हुआ तो सेल इलोंगेशन फेज में जाता है, इलोंगेट होता है, और यहाँ पर देखो बीच से डिप्रेशन पार्टीशन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस पार्टीशन सेप्टम, इसे कहते हैं सेप्टम फॉर्मेशन, और ध्यान रखना सेप्टम फॉर्मेशन रेगुलेट करता है भाई बेटा मीजोसोम। कौन रेगुलेट करेगा, मीजोसोम। बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इनग्रोथ स्ट्रक्चर है, मीजोसोम रेगुलेट करता है, क्लियर। और फाइनली यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हुआ, ये सेप्टम आकर जुड़ जाएगा, दोनों सेल आप देखो अलग हो गए। तो दो प्रोडक्ट सेल बने, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, और फिर दोनों सेल दोबारा से बाइनरी फिजन के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर कंडीशन मैंने दे रखा है कि फेवरेबल कंडीशन में होगा, बाइनरी फिजन पूरा करने में 20 to 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया अपनी साइज पॉपुलेशन इसी मेथड से बढ़ाते रहता है। दूसरी मेथड होती है, कुछ बैक्टीरिया जब एडवर्स कंडीशन में आ जाते हैं तो बेटा स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। बट कब करेंगे, एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। यानी ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है बैसिलस ग्रुप में, आप देखो ये बैसिलस ग्रुप में मोस्ट कॉमन है, क्लियर। और मैच्योर स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। और ये एंडोस्पोर हाईली थर्मोरेसिस्टेंट होता है, और इन्वायरमेंट में अगर ±200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो भी ये सर्वाइव कर जाता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रक्चर दिया है मैच्योर एंडोस्पोर का, ठीक है। तो इसमें बहुत लेयर की कवरिंग होती है, आप देखो बाहर वाली लेयर को एक्सोपोरियम बोलते हैं, उसके नीचे एंडोपोरियम ये लेयर है बेटा, उसके नीचे कॉर्टेक्स है जो म्यूकोपेप्टाइड का बना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, और ये कर सकते हो कि ये अमाइनो एसिड एंड शुगर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और सबसे नीचे कोर लेयर होता है जो प्रोटीन का बना होता है, और ये इनका न्यूक्लियोइड है, जीनोम है, डीएनए, क्लियर। इस फॉर्म में ये तब तक रहेंगे जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता। लेकिन अब ध्यान देना आप लोग कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जो मैच्योर एंडोस्पोर है ये जर्मिनेट होकर एक ही इंडिविजुअल बनाता है, जर्मिनेट इनटू सिंगल बैक्टीरियम। इसीलिए हम लोग इसे ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं मानते, दिस इज एन एडाप्टिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मेन रूल क्या है, पॉपुलेशन मस्ट इंक्रीज। तो ये सिर्फ एक ही बैक्टीरिया में जनरेट करता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। और कुछ बैक्टीरिया फिर हम क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बट हम लोग बैक्टीरिया में इसे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानते। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, इज द सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। जैसे गैमीट ट्रांसफर होता है, एक बैक्टीरिया की डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इसे हम लोग ट्रू रिप्रोडक्शन ना कहकर इक्विवेलेंट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एंड नॉर्मली इसे कहा जाता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, क्लियर है। अब देखो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का एक मोस्ट कॉमन प्रोसेस है जो बैक्टीरिया में होता है, उसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कंजुगेशन मेथड। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखना है, देखो दो बैक्टीरिया है, पहले भी हमने पढ़ा है कि कुछ बैक्टीरिया में अपना डीएनए तो है ही, अपना न्यूक्लियोइड तो है ही, बट इस डीएनए के अलावा बेटा यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, और इस प्लाज्मिड के ऊपर बहुत सारे फैक्टर के जीन होते हैं। अब सपोज यहाँ पर ये दिखा रखा है कि एक जीन है जो फर्टिलिटी फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हमने इस प्लाज्मिड को क्या बोला, एफ प्लाज्मिड। और जहां एफ प्लाज्मिड है, अब इस तरह के बैक्टीरिया को हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया मानते हैं, और इसे माना जाता है इक्विवेलेंट टू मेल बैक्टीरिया, क्लियर। और इसी प्लाज्मिड के ऊपर एक जीन होता है जो एक पिलिन प्रोटीन के लिए कोड करता है, और वही पिलिन बेटा यहाँ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं
पिलाई प्लूरल फॉर्म में या पाइलस सिंगुलर फॉर्म में, और ये सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, दैट इज वाई कॉल्ड सेक्स पिलाई। ये ध्यान रखना है। और दूसरी कुछ बैक्टीरिया हैं जहां पर अपना डीएनए तो है, बट आप देखो यहाँ प्लाज्मिड नहीं है, और इस बैक्टीरिया को हमने कहा एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसे इक्विवेलेंट टू फीमेल मानते हैं। अब ध्यान देना है क्या कि इस सेक्स पिलाई के हेल्प से जो मेल बैक्टीरिया है वो फीमेल बैक्टीरिया से जाकर जुड़ जाता है। आप देखो ये पिलाई से जुड़ गया, और जुड़ने के बाद आप देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, दोनों बैक्टीरिया के बीच में कनेक्शन बन गया, ट्यूब की तरह कनेक्शन बन गया, और इसी ट्यूब को हमने कहा कंजुगेशन ट्यूब। क्या बोला है? कंजुगेशन ट्यूब बोला। क्लियर? अब इस ट्यूब के द्वारा इस प्लाज्मिड का वन रेप्लिका, यहां आते हैं, वन रेप्लिका इस ट्यूब के द्वारा देखो एफ नेगेटिव में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ट्रांसफर हुआ, आप देखो यहां पर दूसरे सेल में जाने के बाद अब फिर ये अपना सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से डीएनए स्ट्रैंड बना लेता है, और जैसे बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को रिसीव्ड किया, दिस बिकम एफ पॉजिटिव, ये पहले से था एफ पॉजिटिव, कंजुगेशन टाइम फिनिश हुआ, बेटा दोनों बैक्टीरिया अलग हो गए। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? एफ पॉजिटिव बना। यहाँ प्रोडक्ट क्या था? यहाँ डोनर क्या था? एफ पॉजिटिव था। तो अब दिमाग में आता है बच्चों के कि सर हमेशा एफ पॉजिटिव ही बनेगा, तो एफ नेगेटिव की पॉपुलेशन कम नहीं हो जाएगी? बट आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस की जो फ्रीक्वेंसी है 10 आउट ऑफ 10,000, दैट मीन्स इतने बैक्टीरिया में सिर्फ 10 बैक्टीरिया ही इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इसीलिए ये नॉर्मल मेथड नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, वेरिएशंस के लिए काम करता है, कि ताकि वेरिएशन उसके प्रोजेनी में क्रिएट हो और एडवर्स कंडीशन में यह बैक्टीरिया सर्वाइव करे और अपने कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को मेंटेन करे। क्लियर? ये एक मेथड था ट्रांसफर ऑफ डीएनए का। तो यही सारी बातें आप देखो वन बाय वन हमने किया यहाँ से। आप ध्यान से पढ़ो। द डोनर बैक्टीरियम with F fertility plasmid attached to the recipient bacterium without F plasmid, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, F नेगेटिव माना। अब पाइलस के मदद से क्या बन गया बेटा, इनके बीच में कंजुगेशन ब्रिज बन गया, दो सेल के बीच में। फिर F प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड ट्रांसफर हो गया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इस ब्रिज के द्वारा। अब जैसे दोनों बैक्टीरिया इस डीएनए को लिए बिकम ए पॉजिटिव, और फिर बाद में सेल सेपरेट हो गया एज ए प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये हुआ कंजुगेशन। अभी डिस्कस करूंगा मैं, आपको एनसीईआरटी बताऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी में कहां पर क्या लिखा हुआ है, हम लोग कंपेयर करेंगे। क्लियर? नाउ अब हमारे बुक में बेटा कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की गई है बैक्टीरिया की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? आप देखो, बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें कर्ड है। कौन सी बैक्टीरिया बेटा? लैक्टोबैसिलस ग्रुप है। क्लियर है? इसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्लियर? कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूम प्लांट में, अभी देखा था हमने न्यूट्रिशन में। राइजोबियम किसके साथ है बेटा? किसके साथ है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट, उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ठीक है? फिर हमारी एनसीईआरटी ने कहा है कि बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ऑफकोर्स बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा बैसिलस ग्रुप से हमने एंटीबायोटिक्स लिया, ऑलमोस्ट 70% ये एंटीबायोटिक्स देते हैं। और कुछ है स्यूडोमोनास ग्रुप है जो एंटीबायोटिक देता है। तो स्यूडोमोनास से हम लोग 30% बैक्टीरिया से लिए हैं, जितना प्रोडक्शन होता है। क्लियर? और हमारी बुक ने कहा है कि ये कुछ डिजीज भी करता है ह्यूमन में। क्या क्या करता है? आप देखो, आपके बुक में लिस्ट है। कॉलेरा, हमने एजेंट बस लिख दिया यहाँ। कौन करता है बेटा? विब्रियो कॉलेरा। टाइफाइड कौन करेगा? पढ़ाया आपने, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम ये करता है। टेटनस, जिसको हम लॉक जॉ भी बोलते हैं, कौन करेगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। और बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो प्लांट में भी डिजीज करते हैं। ठीक है? और जैसे सिट्रस कैंकर है ना, ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो ये सारे हुए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लियर हुआ? अब एक छोटी सी टॉपिक आपके बुक में है, मोनेरा में,
बेटा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की 2-3 कैरेक्टर हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। आप देखो माइकोप्लाज्मा को सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना गया है दुनिया में, सबसे छोटा सेल होता है। ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरल फ्लूइड में पाया जाता है ना। प्लूरल फ्लूइड लंग्स का जो निमोनिया करता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा। ठीक है, नाउ अब इस माइकोप्लाज्मा में देखो बेटा ट्रू सेल वॉल नहीं होता। क्या ट्रू सेल वॉल नहीं होता? सेल वॉल ट्रू नहीं है, और यही रीजन है कि इसकी शेप हमेशा चेंज होती रहती है। दैट इज वाई माइकोप्लाज्मा को पहले क्या कहा गया? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जो अपनी मॉर्फोलॉजी हमेशा चेंज करता रहे। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा स्पेसीज है जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। क्लियर? और हमारी एनसीईआरटी ने कहा है कि बेटा ये पैथोजेनिक हो सकता है, एनिमल्स में भी डिजीज कर सकता है और प्लांट में भी डिजीज कर सकता है। मैंने उस डिजीज का एडिशनल नाम लिख दिया है ध्यान के लिए कि देखो ये कैटल में करता है, उस डिजीज को हम कहते हैं बोवाइन निमोनिया। ठीक है, जैसे ह्यूमन में निमोनिया होता है, इनको भी निमोनिया होता है। बोवाइन टर्म इज फॉर कैटल। एंड कुछ कॉमन डिजीज है ब्रिंजल के अंदर, लिटिल लीफ डिजीज करता है। तो ये नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। आपके बुक में स्टेटमेंट सिर्फ पैथोजेनिक है फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर हुआ? तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ कि ये सारी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में कहाँ है और कैसे हमने एक्सप्लेन किया है। देखो बेटा अब आगे हम लोग एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी में देखो यहाँ पर दे रखा है कि हमारी बैक्टीरिया देखो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ दोनों हो सकता है। आप देखो यहाँ है ना, वास्ट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। दिख रहा है यहाँ? क्लियर है? अब यहाँ पर एक पैराग्राफ यहाँ आते हैं हम लोग, आप देखो यहाँ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो फूड अपना खुद बनाते हैं, इसमें इन्होंने साइनोबैक्टीरिया को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और देखो यहाँ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो क्या करते हैं, वेरियस इनऑर्गेनिक केमिकल, जैसे बताया अभी नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन सभी को यूज कर कर ऑक्सीडाइज कर कर एनर्जी रिलीज करते हैं और उसी एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। हमने भी पढ़ा है दे प्ले ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। यही बातें की है हमने। क्लियर? अब देखो हेटरोट्रॉफ में हमने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या थे बेटा? हेटरोट्रॉफ है, और मेजोरिटी में क्या है? डिकम्पोजर्स है। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। देखो ह्यूमन में क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं, हमने उसी का एग्जाम्पल दिया था लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, इसी का एग्जाम्पल दिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं लेग्यूम में, इसका एग्जाम्पल दिया है ना। और आप देखो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए पैथोजेन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉलेरा, उसका एजेंट मैंने बताया आपको, विब्रियो कॉलेरा, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफीमेरियम, टिटनस, कोलोस्टेरिडियम टिटानी और सिट्रस कैंकर, सारे के एजेंट मैंने ऐड किया है। क्लियर? अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो रिप्रोडक्शन क्या है, फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन। बट हमारी एनसीईआरटी कहती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर एज वेल। तो इसी स्पोर की डिस्कशन मैंने किया आपके साथ, एंडोस्पोर, उसकी डिटेल डिस्कशन की है। ठीक है, और अब यहाँ देखो कि सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं हमारी बैक्टीरिया, जहाँ पर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। अब इसी प्रोसेस को हमने कंजुगेशन मेथड से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आपके हर लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है समझने के लिए। अब ये बात की माइकोप्लाज्मा की, क्लियर है? और माइकोप्लाज्मा देखो सेल वॉल नहीं होता, दे आर ए स्मॉलेस्ट सेल, लिविंग सेल। आप देखो बेटा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक हो सकता है एनिमल एंड प्लांट में। तो इन सारी बातों की डिस्कशन हमने किया है। ठीक है, तो आज की डिस्कशन इतनी ही। बेटा डिस्कशन सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगले डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की। तब तक के लिए जय हिंद।